स्टोरी हाँ सुनते हैं। ऋतिक, हमारी आवाज़ बड़ी दूर से आ रही है। आवाज दूर से आ रही है। आप ठीक है? अब ठीक है। अब ठीक है। ठीक है। सो कहाँ तक पहुँचे थे कल? कल सर हमने होस्टिंग तक कर लिया था। डोमेन और होस्टिंग की बात करी। ठीक है। तो क्या कहते हैं, पढ़ा दोबारा उसको, चीज़ों को देखा या फिर ब्लैंक आए हो आज? जैसे सर मैंने पढ़ा भी और मैंने सोचा भी है कि मतलब बिजनेस वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट किसके ऊपर बनानी चाहिए। तो फिर टॉपिक के बारे में सोचा है। बताओ फिर किसके ऊपर बनाना है। मैंने एक तो सेकंड हैंड चीज़ों के बारे में सोचा है जिनको हम सेल कर सकते हैं। और एक हैंड क्राफ्ट के बारे में, हैंडमेड चीज़ों को के बारे में। उसके बारे में लिखना है? ब्लॉग वेबसाइट बनानी है कि क्या? नहीं नहीं, ई कॉमर्स वेबसाइट, ये ई कॉमर्स के बारे में सोचा है मैंने। ठीक है। मतलब सेलिंग वगैरह करोगे, राइट? Yes। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट कहाँ से लाओगे? प्रोडक्ट एक तो रिलेटिव में ही है, वो भी अपने हैंडमेड शायद थाली वगैरह बनाती है, उसकी फोटो फोटो लगा के। और एक रिलेटिव में है, मतलब बहुत अच्छा। मिल जाएंगे तो। ठीक है। ये तो ई कॉमर्स में हो गया, वैसे नॉर्मल? नॉर्मल अभी तक तो वही है, फैशन का। अच्छा। ठीक है। फैशन का ही कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप में भी ज्वाइन करूँ? हाँ, लैपटॉप में भी ज्वाइन करो। ठीक है। अच्छा ऋतिक, यस सर। मैं ना चैट बॉक्स पे अपना नंबर दे रहा हूँ, उसमें मेरे को हेलो लिख के भेज दो। उसमें ना तुम्हारे ग्रुप्स वगैरह बनाने हैं तो मेरा नंबर है इसमें ना, हाई लिख के भेज दो। व्हाट्सएप पर ना? हाँ, क्योंकि देखो अभी ना थोड़ा सा यहाँ बारिश वारिश की वजह से लाइटिंग का भी हो रहा है, एकदम से बीच में अगर गायब हो गया ना तो वेट करना, जाना मत मीटिंग छोड़ के। हेलो। जी सर। हाँ, अगर एकदम से मीटिंग वो हो गई ना, बंद हो हाँ गई, जी हाँ जी। तो जाना मत, होल्ड करना। वो लाइट वाइट का इशू थोड़ा सा चल रहा है, फिर मैं दूसरे उससे कनेक्ट करके स्टार्ट करूँगा, मतलब 2-3 मिनट वेट करना। इसीलिए ओके मैं ओके नंबर सर। भी मांग रहा हूँ ना, ताकि अगर कुछ हो ऐसा तो मैं इन्फॉर्म कर दूँ तुम्हें। ओके सर। बारिश की वजह से थोड़ा सा चीज़ें चल रही हैं ये सर मैंने कर दिया। 959053 वाला है। यस सर। ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं।
इसके अंदर जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे ब्लॉगिंग। ठीक है, क्योंकि देखो अभी हम कुछ टाइम के बाद वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो अब वेबसाइट बनाने के लिए देखो वेबसाइट सीखना बड़ा आसान है, मतलब कि वेबसाइट जो है तुम्हारी 8-10 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब वेबसाइट बनाते समय जो है बेसिकली हम कोडिंग में तो बना नहीं रहे कि बहुत ज़्यादा टिपिकल होंगी चीज़ें बहुत, या फिर हमें दिक्कतें आएंगी उसको बनाने में। वर्डप्रेस के अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कतें आती नहीं हैं। ठीक है, नॉर्मली उसके अंदर क्या होता है कि कुछ सेटिंग्स वगैरह होती हैं, अपने को क्या करना है बस उन सेटिंग्स के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, अब वेबसाइट सीखते समय होगा क्या, जो चैलेंजेस तुम्हारे सामने आएंगे कि वेबसाइट बनाने के लिए अपने को चाहिए होता है कंटेंट। ठीक है, अपने को उसके अंदर कंटेंट चाहिए होता है, तो अगर हमारे पास कंटेंट होगा तो चीज़ें फटाफट फटाफट हो जाएंगी। ठीक है, नहीं तो तुम जो फंसोगे वो कंटेंट के ऊपर ही फंसोगे। 90% जो बच्चे होते हैं वो कंटेंट के ऊपर फंसते हैं कि उनको वेबसाइट तो बनानी है बट उनको अपनी वेबसाइट में कंटेंट क्या डालना है वो उन्हें नहीं पता। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो बेसिकली आपको जो है यहाँ पे कंटेंट क्या डालना है ये आपको देखना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा कम से कम जिस निश की आप वेबसाइट बना रहे हो। जैसे आपने बताया ना कि हैंडक्राफ्ट की बोल रहे हो या फिर सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स की, तो पहले ऐसी वेबसाइटों को एक्सप्लोर करो, सर्च करो, उन वेबसाइट को देखो उनका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, उन वेबसाइटों पे कंटेंट किस तरीके से डाला हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, वेबसाइट स्टार्ट यस सर। करने से पहले। ठीक है, वेबसाइट यस स्टार्ट सर। करने से पहले आपके पास ये सारा डेटा होना चाहिए। आप अपनी वेबसाइट पे कौन कौन सी इमेजेस लगाओगे, आपके पास इमेज होनी चाहिए, आपके पास अपना लोगो होना चाहिए। ठीक है, सारी डिटेल्स होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप ज़्यादा जल्दी जो है वो चीज़ें कर पाओगे। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो हैं वो हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लॉगिंग की। तो ब्लॉगिंग किस तरीके से की जाती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, यस सर। तो अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ब्लॉगिंग होती क्या है। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको इसको अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, कि हम अलग अलग टाइप की ब्लॉगिंग इसके अंदर करते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी बताई थी बताओ, 3 टाइप की बताई थी मैंने। सर एक तो पर्सनल ब्लॉगिंग, हम्म, इंफॉर्मेशनल और रिव्यू। ठीक है, पर्सनल हो गया, इंफॉर्मेशनल हो गया, और रिव्यू हो गया। ठीक है, ये 3 टाइप की मैंने आपको क्या बताई थी, वेब ब्लॉगिंग के टाइप बताए थे। इन 3 तरीके से आप मतलब टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग के अंदर आ जाएगा, 3 टाइप्स की ब्लॉगिंग होती है। ठीक है, इन तीनों के अंदर। तो अब इसके अंदर देखो हम लोग ये देखेंगे कि ब्लॉगिंग एक्चुअली में करते कैसे हैं। ठीक है, और एक ब्लॉग लिखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से इसके अंदर जो है वो ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो जब भी आप कभी कुछ देखो ये चीज़ डिपेंड करती है ब्लॉगिंग पे भी, और यही चीज़ जो है आपकी कंटेंट पे भी। एक तरीके से समझ लो कि ये कंटेंट मार्केटिंग की भी आपकी क्लास है कि कंटेंट जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ब्लॉगिंग के अंदर ही किस तरीके से ब्लॉग लिखा जाता है, किस तरीके से कंटेंट लिखा जाता है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अब जब भी कोई तुम ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक टाइटल। ठीक है, ब्लॉग लिखने से पहले सबसे पहले आपके पास एक टाइटल होना चाहिए। टाइटल का मतलब क्या है कि आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, ब्लॉग लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए जिस चीज़ के ऊपर आप क्या करोगे, ब्लॉग लिखोगे। ठीक है, अब वो टॉपिक कहाँ से लेके आओगे,
जो टॉपिक्स होंगे वो आप कहाँ से लेके आओगे? सर्च करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी, याद करो। याद करो, कल ही तो बताया था मैंने तुमको कि अगर तुम्हें ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉग लिखने हैं, तो ब्लॉग के लिए कंटेंट कहाँ से लेके आओगे? फिर आपने साइड बताई थी। वही तो पूछ रहा हूँ। आपने site बताई। बताओ कौन सी साइड थी? क्या आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी? बताता हूँ सर, हिस्ट्री में देखना पड़ेगा मेरे को। अरे क्यों लिखा नहीं था? मैंने वो साइट बाय नोट्स तो टेक्स्ट में लिखी थी, बाकी सब तो लिखा हुआ है, वो ही नहीं लिखी थी। तभी बोल रहा हूँ कि एक एक चीज़ नोट डाउन किया करो अच्छे से, ठीक है? वेबसाइट का नाम था अनज़्यादा पब्लिक, आंसर द पब्लिक। ठीक है? तो वेबसाइट का नाम है आंसर द पब्लिक, ठीक है? तो इस वेबसाइट को आप यूज़ करोगे किस चीज़ के लिए? टॉपिक सर्च करने के लिए, कि आपको ब्लॉगिंग में किस टाइप का टॉपिक जो है वो लिखना है, ठीक है? क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर आपको जो जिस टॉपिक के बारे में आप लिखोगे उस टॉपिक से रिलेटेड गूगल पे लोग कितना किस टॉपिक के ऊपर सर्च कर रहे हैं वो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? अब ये जानना क्यों ज़रूरी है कि भाई वेबसाइट पे मतलब कि गूगल के ऊपर कौन क्या सर्च कर रहा है? क्योंकि देखो, अगर आप एक ऐसे टॉपिक के ऊपर लिखोगे जिसको लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो ऐसी वेबसाइट्स पे या फिर ऐसे कंटेंट के ऊपर ट्रैफिक जल्दी आएगा कि नहीं आएगा? अगर हमको पता होगा तो क्या क्या तो ट्रैफिक जल्दी आएगा, अगर नहीं पता होगा तो नहीं आएगा। नहीं पता होगा तो नहीं आएगा, दैट मीन्स कि हम ऐसे टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं जिसको लोग गूगल पे सर्च ही नहीं कर रहे। तो अगर वो उसको तो नहीं गूगल पे आएगा। लोग सर्च नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके कंटेंट तक भी नहीं आएंगे क्योंकि कोई उसको सर्च कर ही नहीं, ठीक है? तो यही रीज़न होता है कि हमें हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर लिखना होता है, ठीक है? हमेशा हमें ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर लिखना होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी टॉपिक जो है, अगर हम वो देख रहे हैं वो ट्रेंडिंग में है कि नहीं है? अब जैसे मैंने तुम्हें एक वेबसाइट बता दी आंसर द पब्लिक, उस वेबसाइट पे तुम गए, उस वेबसाइट पे जाने के बाद तुमने जो है लोग गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं, अपने कुछ कीवर्ड वहाँ पे तुमने पुट किए और उस कीवर्ड के हिसाब से तुम्हें उसने बता दिया कि लोग जो हैं गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है? हेलो? हेलो। हाँ, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही। आ रही है सर आवाज? अब आई, ओके। ठीक है? तो हमें कि कैसे पता चलेगा कि जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर सर्चेस हैं कि नहीं है, क्या वो टॉपिक ट्रेंडिंग है भी कि नहीं है, ठीक है? तो अब इसके लिए भी यस सर। एक वेबसाइट होती है जहाँ से आप किसी भी टॉपिक का ट्रेंड पता कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का आज के टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है, पिछले एक साल में उसका क्या ट्रेंड था, उससे पिछले एक साल में उसका क्या ट्रेंड था, ठीक है? तो जिस टॉपिक के ऊपर ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहता है, हमें ऐसी तो टॉपिक उठानी है, यस सर। ठीक है? तो अब ये सब चीज़ें पता कैसे यस चलेंगी? इसके लिए क्या करोगे, अब तुम स्क्रीन शेयर करोगे, क्या करना सर? स्क्रीन शेयर अपने लैपटॉप से। ओके।
कर दिया, नया टैब ओपन करो। यहाँ पे सर्च करो गूगल ट्रेंड्स, गूगल TRENDS ट्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या यस करना सर। है, अपना टॉपिक लिखना है। ठीक है, इस पर क्लिक करो, एक्सप्लोर। हाँ ठीक है, उसी पे कर लो। अब तुम्हें क्या करना है, वो कीवर्ड यहाँ पे टाइप करना है जिस कीवर्ड के ऊपर तुम टॉपिक देखना चाहते हो, मतलब कि उसका ट्रेंड चेक करना चाहते हो कि भाई ट्रेंड है कि नहीं। तो अभी तुम किस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनाना चाहते हो, बस देखो एक बार। सेकंड हैंड मार्केट प्लेस, मतलब वही सेकंड हैंड चीजें को बेचना। डालो, उस पर कीवर्ड डालो। नीचे आओ, ऊपर जाओ, यस सर। ऊपर स्क्रॉल करो। इंटरेस्ट ओवर टाइम, चलो आवाज नहीं आ रही आपकी। स्क्रॉल नीचे करो, योर सर्चेस, एक सेकंड रुको रुको, थोड़ा सा ऊपर करो। योर सर्च डोंट हैव इनफ डेटा टू शो। स्क्रॉल करो थोड़ा सा और नीचे, इसमें टॉपिक चेंज करना पड़ेगा यार तुम्हें। हमारे टॉपिक में यस तो सर। कुछ दिखाई नहीं रहा ट्रेंड। वही यार मार्केट तो प्लेस। टॉपिक और, यस सर। क्या दिखा रहा है? क्या टॉपिक डालो सर अब मैं इसमें? और किस किस टॉपिक पे तुम्हें बताया था मेरे को? हैंडक्राफ्ट के ऊपर। और उसके अलावा? इसके अलावा अभी तक तो ये दो सोचा है मैंने। स्क्रॉल करो ऊपर जाओ यार, इसमें टाइप करो मतलब हैंडीक्राफ्ट में किस टाइप के वो बनाते हैं। यस सर। हैंडीक्राफ्ट में किस टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे वो वुडन के होते थाली, हैं। वो सर पूछना पड़ेगा उनसे एक बार किस चीज के है वो। तो ठीक है, कोई बात नहीं।
एक बार वो डालना, क्या सर? यूज्ड प्रोडक्ट करके डालना। स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, और ये टॉपिक थोड़े वैसे है ना, इसके अंदर ट्रेंड पता नहीं चल रहा। ऊपर जाने एक बार, ये तो पूरा उसका ना, ऊपर जाओ एक बार। हाँ, इसमें देखो आ तो रहा है इंटरेस्ट ओवर द टाइम, थोड़ा सा नीचे करो। और अगर अभी बात करें ना, तो अभी ये जो वो है कीवर्ड है, थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। जैसे इसके अंदर आप यस। परफॉर्मेंस देख रहे हो ना, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं ना, कि यहाँ से हम ट्रेंड देख लेते हैं किसी भी उसका। अब अगर मैं बात करूँ तो इसका वो करो, टाइमिंग चेंज करो, इसको ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ, इसको करो पास्ट 12 मंथ, ठीक है। पिछले 12 महीने में देखेंगे कि ये जो, हाँ, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करो, ठीक है। ये अभी लगभग तुम्हारा 50 पॉइंट के आसपास चल रहा है। क्या वर्ड डाला था? यूज प्रोडक्ट। ठीक है, यूज्ड प्रोडक्ट, इसके ऊपर जो है ये जो कीवर्ड है ना यूज्ड प्रोडक्ट का, इसके ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है वो देखो कैसा आ रहा है। अभी थोड़ा सा हल्का सा ठंडा है। देखना एक बार ग्राफ में, मेरे को तो ढंग से पता भी नहीं चलता 50 के ऊपर है कि नीचे है। मेरा वैसे 50 से तो 49 से लेकर 50 तक के बीच में ही है। बीच बीच में गया 100 तक। वैसे 50 तक ही है फिलहाल तो। 50, हाँ तो 50, 55, 50, 55 इतना ही है। ठीक है, टॉपिक मतलब ले सकते तुम उसको, दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, हो गया। ट्रेंड देखना है बेसिकली हमें यहाँ पे, और ट्रेंड हमेशा जो है पिछले 12 महीने, 13 महीने, 15 महीने, 18 महीने का देखना चाहिए। 2 महीने, 3 महीने का ट्रेंड देख के नहीं जज करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो कभी भी वो करो, क्या कहते हैं, कोई भी टॉपिक के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाओ तो हमेशा ये ज़रूर उसके अंदर देख लेना कि भाई उसका टॉपिक का ट्रेंड क्या चल रहा है। ओके सर। ठीक है, यस ठीक सर, है, यस बता सर। दो। तो मतलब ये गूगल ट्रेंड्स हैं, तुम इसके बारे मतलब इसके अंदर ना तुम किसी भी चीज़ का ट्रेंड चेक कर सकते हो। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, सपोज़ करो कि तुमने कोई टॉपिक सेलेक्ट करा, ठीक है, और उस टॉपिक का ट्रेंड चेक कर लिया कि भाई वो उसका जो ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। वो करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब भी कोई ब्लॉग लिखेंगे, कोई कंटेंट लिखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को चाहिए होता है एक टाइटल, यस सर। ठीक है। अब टाइटल के लिए तो टाइटल तुम वहाँ से उठा सकते हो, आंसर द पब्लिक, यस सर, पब्लिक से। यस सर। ठीक है। जाओ उस वेबसाइट में जाओ एक बार, और वहाँ पे तुम क्या करोगे, वहाँ पे तुम वो डालना, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट डालना, या फिर तुम वो डाल देना सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स,
ठीक है। ओके सर। और उसमें देखो कि लोग सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स के नाम पे क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे। स्क्रीन शेयर करके करना। पहले जाओ आंसर द पब्लिक वेबसाइट पे। क्या दिखा रहा है? What is second hand product? Where to sell second hand product? How to sell? देखो वेयर टू सेल वाले पे बहुत ज़्यादा सर्चेज हैं। डार्क कलर का हो रखा है ना वो। यस सर। एक तो हाउ टू सेल सेकंड हैंड प्रोडक्ट ऑनलाइन, और एक वेयर टू सेल वाला। ठीक है। हाउ टू सेल। नीचे आओ नीचे आओ। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि कैन वी सेल सेकेंड हैंड प्रोडक्ट ऑन अमेज़ोन। ठीक है, तो इसके ऊपर भी लोग बहुत सर्चेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर तुम कर सकते हो, इसके ऊपर तुम ब्लॉग ले सकते हो। ठीक है, जैसे लोगों को कन्फ्यूजन हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, लोग छोटी छोटी चीज़ भी गूगल पे सर्च करते हैं। यस सर। अब लोग इस बारे में भी सर्च कर रहे हैं कि भाई मैं अमेज़ोन पे सेकेंड हैंड चीज़ बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता। क्या बेच सकते हैं यस सेकेंड सर। हैंड चीज़ यस सर, बेच सकते हैं। अमेज़ोन के अंदर? अमेजोन के अंदर तो नहीं। तो वो उसने क्वेश्चन पढ़ो ना, उसने यही तो लिखा हुआ है, हाँ हाँ। कैन वी सेल यस सर। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ोन। यस सर। ठीक है, तो उसी के ऊपर उसने क्या करा, टॉपिक के ऊपर आंसर लिख दिया। ठीक है, यस तो सर। स्क्रीन शेयर हटाओ। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी कोई टॉपिक के ऊपर लिखो, सबसे पहले तुम्हें टॉपिक ढूंढना है। ठीक है, कि यस इस सर। वेबसाइट पे आओगे तो तुम्हें टॉपिक्स मिल जाएंगे बहुत सारे। तुम्हें कुछ नहीं करना, कीवर्ड टाइप करना है अपना। कीवर्ड टाइप करके वो तुम्हें सब टॉपिक, मतलब जो भी क्वेरीज गूगल पे आ रही हैं वो तुम्हें दिखा देगा। और यस उसके सर। बाद तुम क्या करो, उसी क्वेरी को उठा के गूगल ट्रेंड्स पे जाके चेक कर लो कि भाई, क्योंकि भाई वहाँ पे तो वो तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा है। अब हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत यस साल सर। पहले किसी ने पूछा हो, या उसके बारे में क्वेरीज यस सर। होती यस। हों पहले, अब नहीं होती है ना। तो फिर भी उस कंटेंट को लिखने का यस सर। फ़ायदा क्या है, तो तुम्हें क्या करना है, डबल श्योर होना है। पहले अपना कंटेंट ढूंढ लो कि तुम्हें ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर लिखना है। फिर उसके बाद ये चेक कर लो कि जो तुम जिस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हो उसका ट्रेंड कैसा है। यस सर। ठीक है। यस सर। यस। ठीक है, नाउ अब उसके बाद जब तुम ट्रेंड वगैरह ढूंढ लो, सब कुछ वो कर लो, ठीक है, तो फिर उसके बाद अब यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ क्या चाहिए होता है। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, अब हम यहाँ पे जो है, जो भी हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब डिस्क्रिप्शन की जो वर्ड की लिमिट होगी वो कितनी होगी, जब आप कोई ब्लॉग लिखते हो तो उसकी मिनिमम जो वर्ड लिमिट है वो होनी चाहिए 500 वर्ड्स।
ठीक है। आया। मिनिमम वर्ड लिमिट जो है वो उसकी होनी चाहिए कम से कम 500 वर्ड। लिख लो इसको, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम कोई ब्लॉग लिखते हैं तो ब्लॉग जो है, ब्लॉग का मतलब ही क्या है कि किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देना। ब्लॉग का एक्चुअल मतलब यही होता है। अब ऐसा नहीं है कि तुमने 2 लाइन का लिख दिया और उसको तुम ब्लॉग कह लोगे, नहीं। ब्लॉग जो है वो कम से कम 500 वर्ड का होना चाहिए, और उससे ज़्यादा अगर आप लोगे तो 750 वर्ड और ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आप 1000 वर्ड का लिखते तो वो और सबसे बेस्ट रहेगा कि कम से कम 1000 वर्ड का तो तुमको ब्लॉग लिखना है। मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है इसकी? देखो मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा ब्लॉग लिख दो। बट यूजुअली 750 से 1000 पेज के अंदर आपको लिखना चाहिए ब्लॉग। एक मिनिमम 500 वर्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, 3-4 लाइनें लिखी हैं उसी को अपना ब्लॉग समझ के पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। यस सर। तो हमेशा हमें मोर देन 500 वर्ड्स, मतलब 500 या 500 से ज़्यादा वर्ड्स का ही ब्लॉग यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब ब्लॉग यस लिखने सर। के बाद ब्लॉग जो है तुम्हारा रहेगा, उसके अंदर देखो किन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो चीज़ें देखनी, सबसे पहले तो जब भी आप कोई ब्लॉग लिखते हो तो मेक श्योर कि उसके अंदर का जो कंटेंट है ना वो वैल्यूएबल हो। क्या होना चाहिए? वैल्यूएबल। ठीक है, कंटेंट जो है वैल्यूएबल होना चाहिए। वैल्यूएबल का मतलब ये है कि भाई उसको पढ़ने के बाद यूज़र को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। यस ऐसा सर। नहीं है कि भाई कंटेंट तुम्हारा कुछ है, ठीक है, और मतलब कि बंदा सर्च कुछ कर रहा है और आपने कंटेंट कुछ डाल रखा है, यस ठीक सर। है। इसके अंदर जो तुम्हें और एक चीज़ जो है वो ध्यान देने वाली है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे किसी भी बात को रिपीट नहीं करना, हम्म। यस सर। कंटेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब लोग, कई लोग क्या करते हैं कि वो किसी टॉपिक के ऊपर ना कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, एक ही चीज़ को ना घुमा फिरा के लिखते रहते हैं, यस सर। ठीक है। मतलब एक टॉपिक पकड़ लिया, उसी टॉपिक को वो घुमा फिरा के मतलब कि उसी बात को क्या कर रहे हैं कि घुमा घुमा के लिख रहे हैं। किस लिए यस लिख सर। रहे हैं घुमा घुमा के? ताकि जो ब्लॉग है वो ज़्यादा बड़ा हो जाए, 500 वर्ड से बड़ा हो जाए, ठीक है। यस सर। तो बट उसका कोई फ़ायदा है अगर आपने सपोज़ करो 1500 वर्ड का आपने ब्लॉग लिख दिया, पर उस ब्लॉग से यूज़र को कोई वैल्यू नहीं मिलती, और बार बार घूम फिर के तुम एक ही चीज़ को रिपीट कर करके लिख रहे हो, तो क्या उस कंटेंट की कोई वैल्यू होगी? यस, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी। कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ठीक है, आप यस सर। 500 वर्ड का लिखो, मगर यूनिक कंटेंट होना चाहिए, आपको बार बार जो है चीज़ें को रिपीट नहीं करना है उसके अंदर, यस सर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं जो भी आपको ये सारी चीज़ बता रहा हूँ गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गूगल को पसंद नहीं है इस टाइप का कंटेंट जिसमें चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, यस सर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब कीवर्ड स्टफिंग पता क्या होता है? नहीं सर। देखो कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है, जैसे सपोज़ करो कि हम कोई कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है, तो अब उस कंटेंट के अंदर सर। कीवर्ड डलेगा। जैसे सपोज़ करो तुम कंटेंट लिख रहे हो उसके लिए
सेकेंड हैंड प्रोडक्ट, ठीक है। यस सर। तो उसके ऊपर सपोज करो तुम कोई कंटेंट लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो अब तुम्हारा जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट ये क्या है, ये तुम्हारा कीवर्ड है, ठीक यस है। सर। तो अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली आपका जो सेकेंड हैंड जो कीवर्ड है वो बहुत बार रिपीट नहीं होना चाहिए। अब वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि कई बार लोग क्या करते हैं कि अपने कंटेंट को बड़ा बनाने के लिए, ताकि भरा भरा सा दिखे, वो ना बार बार उसी वर्ड को यूज़ करते रहते हैं। यस सर। जैसे सेकेंड हैंड, हर दूसरी लाइन में सेकेंड हैंड, हर दूसरी लाइन में सेकेंड हैंड लिख देंगे अपने कंटेंट को बड़ा बनाने के चक्कर में। उसको बोलते हैं हम कीवर्ड स्टफिंग। कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट को बड़ा बनाने के लिए उसमें बस कीवर्ड पे कीवर्ड डाले जा रहा हूँ, कीवर्ड पे कीवर्ड बोले जा रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या हो गया, कीवर्ड स्टफिंग कर रहा हूँ। यस सर। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो, ये आप अपने कंटेंट को रीड करके कर सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ना कीवर्ड डेंसिटी चेक करनी है। यस सर। ठीक है, आप क्या करना है, कीवर्ड डेंसिटी चेक करनी है। अब कीवर्ड डेंसिटी चेक कैसे करते हैं, कीवर्ड डेंसिटी होती क्या है सबसे पहले। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपने जो कंटेंट लिखा है उसमें कीवर्ड स्टफिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो, अपनी कीवर्ड की डेंसिटी निकाल लो कि भाई आपकी पूरे कंटेंट पे कीवर्ड कितनी बार यूज़ हुआ है। तो कीवर्ड डेंसिटी आपकी पता चल जाएगी, तो उससे पता चल जाएगा कि आपका जो आपने अपने कंटेंट के ऊपर कीवर्ड स्टफिंग की हुई है कि नहीं कर रखी। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ठीक है, नंबर ऑफ रिपीटेड कीवर्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इनटू में 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी कंटेंट आया है तुम्हें उसे चेक करना है कि उसमें कीवर्ड स्टफिंग हो रखी कि नहीं हो रखी। कुछ मत करो, यस सर। तुम सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, नंबर ऑफ रिपीटेड कीवर्ड। अब सपोज करो कि मेरा एक ब्लॉग है 1000 वर्ड का, ठीक है, और उसके ऊपर यस सर। सपोज करो मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक कंटेंट है। अब मैंने क्या करा कि मैंने पहले ये कैलकुलेट करा कि मेरे उस पूरे कंटेंट के ऊपर, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड कितनी बार यूज़ हुआ है। तो सपोज़ करो कि उसमें 40 टाइम्स हुआ है, ठीक है। यस सर। पूरे 1000 वर्ड के कंटेंट में 40 बार डिजिटल मार्केटिंग लिखा गया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, नंबर ऑफ रिपीटेड कीवर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड का है ब्लॉग, 1000 वर्ड का, ड्राइवर का। और इंटू में क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे 100 कर दूंगा। 100। कितना हो गया, 40%। 40। 40%। 40 बचा ना, 100 से 100 कैंसिल होता है। कितना परसेंट बचा, 40। 40। अरे 100 नहीं, डिवाइड बाय। अरे ये नहीं नहीं काम नहीं कर, नहीं नहीं। रुक जाओ, वर्ड 1000 वर्ड है ना, मैंने 100 वर्ड लिख दिया मैंने। नंबर ऑफ टोटल जो है मेरे 1000 वर्ड का की वो है ना ब्लॉग। अब बताओ कितना हुआ। 400। हम्म? 400। पेन पेपर है हाथ में, पेन पे लिखो, पेपर पे लिखो, 40 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। कितना है, 4।
फोर। तुम्हारी आवाज़ फिर दूर कैसे हो गई तुम? फोर फोर। फोर। यानी कि अगर मैं बात यस सर। करूं कि मेरे कंटेंट की कीवर्ड डेंसिटी कितनी आई है, कीवर्ड डेंसिटी कितनी हो गई? फोर। 4%। ठीक है। तो अगर तो किसी कंटेंट की कीवर्ड डेंसिटी तीन यस परसेंट सर। से ऊपर जा रही है, इसका मतलब है तुमने उस कंटेंट में कीवर्ड स्टफिंग की। यस सर। समझ में आई बात? किसी भी यस कंटेंट सर। में कीवर्ड स्टफिंग हो रखी नहीं हो रखी, इसके लिए तुम्हें उसकी कीवर्ड डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। और अगर कीवर्ड डेंसिटी कैलकुलेट करने में 3% से ऊपर जा रहा है, तो क्या है वो जो कीवर्ड है वो क्या है? वो जो कंटेंट है वो कीवर्ड स्टफिंग करके बनाया गया है कंटेंट, यस सर। जिसको अगर गूगल 4% से ऊपर जा रहा वो है। 3% से ऊपर जा रहा है तो 3% से ऊपर। हाँ। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जहाँ जहाँ पे भी तुमने अपनी कीवर्ड टाइप की, वहाँ पे कोई सिनोमिनस कीवर्ड जो है तुम लगा सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट लिखा है, ठीक है, तो यस डिजिटल मार्केटिंग को हम इंटरनेट मार्केटिंग भी बोलते हैं। यस सर। तो मैंने क्या करा, उस कीवर्ड के बदले उसका सिनोमिनस कीवर्ड उठा लिया। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कीवर्ड डेंसिटी निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे कम से कम 3% से ऊपर कीवर्ड डेंसिटी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अब एक जो ब्लॉग है उस ब्लॉग को लिखने के लिए आपको ये नोट कर लो, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यस सर। कर लिया सर नोट मैंने। ठीक है, कर लिया। यस सर। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कुछ इसी तरीके से ना 4 से 5 ब्लॉग जो है वो लिखने हैं, ताकि वेबसाइट में तुम उसको आगे चल के जब हम वेबसाइट बनाए तब उसको वेबसाइट पे डाल सको। यस सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारा नोट डाउन कर लिया ना? यस यस सब कर लिया मैंने। ठीक है। तो अब इसके अंदर तुम बनाओगे कैसे? अब इसके अंदर क्या करते हैं कि देखो, अब कंटेंट लिखना तो एक अलग चीज़ है, ठीक है, हर किसी के बस की नहीं होता कंटेंट लिखना, क्योंकि कंटेंट यस राइटिंग सर। का भी अलग से कोर्स किया जाता है। जैसे तुम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करो 4-5 महीने का, उसी तरीके से कंटेंट मार्केटिंग का भी कोर्स किया जाता है। यस सर। ठीक है, लंबा प्रोसेस होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो चैट जीपीटी का यूज़ कर लेते हैं। पता है यस ना सर। चैट जीपीटी क्या है? यस सर। यस सर एआई है। एआई एआई है। टूल। ठीक है, एआई टूल के थ्रू हम यस लोग सर। जो है कंटेंट को जनरेट करते हैं। करते तो हैं, पर याद रहे कि हमें 100% जो है वो एआई का कंटेंट नहीं डालना है। यस सर। ठीक है, थोड़ा बहुत एडिट करके अपने हिसाब से भी उसके अंदर डालना है। ठीक है, यस क्योंकि सर। यस सर। बात चल रही है यहाँ पे एसईओ की। एसईओ में मैंने क्या बताया था, और एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर एसईओ के अंदर आप ये सब चीज़ें करोगे तो बहुत दिक्कतें होंगी। यस सर। ठीक है, तो आप इसके अंदर देखो बनाते किस तरीके से वो हम देखते हैं। स्क्रीन मेरी शेयर हो रखी है, तुम्हारी है? चलो, अब इसके अंदर स्क्रीन शेयर करो।
ठीक है, नया टैब ओपन करो। इसके अंदर आप चैट जीपीटी ओपन करो। बनाया ना इसके अंदर अकाउंट? सर अकाउंट बनाया ना चैट जीपीटी के अंदर? हाँ जी, अच्छे से बना हुआ है। कितना टाइम लगता है? क्या बात है, नेट स्लो है क्या? साइट इन चल रही लगता है। कोई नहीं, कट करके दोबारा चला लो। इतना टाइम तो नहीं लगता। शायद साइट ही बिजी होता है होगा। खुल गया? इतनी देर तो नहीं लगती। क्या चीज़? साइट में ही प्रॉब्लम हो गया शायद, लगता है।
सर नहीं हो रहा है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सर आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। हो गया सर। हो गया? यस सर। ठीक है, अब इसमें डालो। अब इसके अंदर आता है यूज़ करना चैट जीपीटी? यस सर आता है। अच्छा, बना के दिखाओ एक ब्लॉग। क्या बना के दिखाऊं सर? ब्लॉग। सर वो नहीं किया मैंने अभी तक इसमें, वो आप बता दो। क्या क्या किया है फिर बताओ। वैसे मैंने थोड़ी अपनी बहुत ही क्वेरी जो थी वो मैंने सर्च की है। ठीक वैसे है। कुछ बनाया नहीं अभी तक। ठीक है, तो बताओ किस टॉपिक के ऊपर? यस सर। किस टॉपिक के ऊपर बनाना है? व्लॉग हाँ। फैशन के ऊपर ही बनाते हैं अभी। फैशन। फैशन। फैशन में किस टॉपिक के ऊपर? मेरे को एक सब टॉपिक बताओ। फैशन डेली आउटफिट के ऊपर, फैशन डिजाइनिंग। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर लिखो। इसके अंदर मैं तुम्हें प्रॉम्प्ट लिखना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है ना चैट जीपीटी के अंदर प्रॉम्प्ट लिखे जाते हैं, क्योंकि यस। तुम जैसा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखोगे वैसा ही यस सर। रिजल्ट वो तुमको निकाल के देगा। यस सर। ठीक है, तो अब इसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? इसमें लिखो, प्रॉम्प्ट लिखो। देखो ये है ना क्रिएट। स्पेलिंग पी आर नहीं, पी आर प्रॉम्प्ट, ओ अरे एफ। प्रॉम्प्ट इसमें नहीं, प्रॉम्प्ट तो जो लिखते हैं उसको बोलते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूँ प्रॉम्प्ट ये नहीं, प्रॉम्प्ट तो जो मैं बोलूँगा वो तुम लिखोगे उसे हम प्रॉम्प्ट बोलेंगे। ओके सर। यहाँ पे लिखो जनरेट अ कंटेंट, जनरेट अ कंटेंट, नहीं जनरेट अ ह्यूमन फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली। ह्यूमन। हाँ, ह्यूमन फ्रेंडली, HUMAN, ह्यूमन फ्रेंडली एंड प्लेगरिज्म फ्री, यस सर। प्लेगरिज्म फ्री। स्पेलिंग बोलो सर एक बार। PLAGRISAM। PLAGRI। प्लेगरिज्म पता क्या होता है? नहीं सर। यूनिक कंटेंट, जो कहीं पे यूनिक भी कंटेंट। यूज़ ना किया हो। ओके सर। ठीक है, जनरेट अ ह्यूमन फ्रेंडली एंड प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट अबाउट। अब इसके आगे तुम वो लिख सकते हो जो भी तुम्हें, जिस टाइप का भी तुम्हें कंटेंट चाहिए। जैसे फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर भी क्या, मतलब क्या लिखोगे? फैशन डिज़ाइनिंग क्या होती है वो, या फिर यस सर। ब्लॉग जो है वो किस चीज़ के ऊपर लिखोगे? फैशन डिज़ाइनिंग क्या होती है इसके ऊपर लिखोगे, या फिर एक स्पेसिफिक फैशन डिज़ाइनिंग भी तो वो है ना, फैशन डिज़ाइनिंग के भी तो अंदर किस चीज़ के ऊपर लिखना है वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। फैशन डिजाइनिंग के अंदर मॉडलिंग आती है एक तो। मोल्डिंग, मॉडलिंग। मॉडलिंग, अच्छा मॉडलिंग बोल रहे हो। यस। अच्छा, हाँ ये कर सकते हो
कि जनरेट a human friendly and plagiarism free content about how can you start your modeling career, how you can start your modeling career। देखो ऐसे टॉपिक तुम्हारे पास होने चाहिए भाई, ये सिर्फ ऐसे फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर लिखूंगा से नहीं चलेगा काम। यस सर। फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर लिखूंगा सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, टॉपिक होने चाहिए प्रॉपर, समझ रहे हो ना? फिर तभी होंगी चीज़ें। करूँ सर? हाँ इसको करो, एंटर करो। कितना कंटेंट निकालेंगे। हाउ टू स्टार्ट योर मॉडलिंग करियर। ठीक है, सबसे पहले उसने बताया अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री, कि इसके अंदर कौन कौन सी टाइप की मॉडलिंग आती है ना। फैशन मॉडलिंग हो गया, कमर्शियल मॉडलिंग, रनवे मॉडलिंग, प्लस साइज मॉडलिंग, फिटनेस मॉडलिंग, है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे ये कंटेंट हो गया। अब थोड़ा बहुत तुम्हें वो करना भी पड़ेगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कंटेंट इसको दे दिया तो 100% वो उठा के लगाओगे। थोड़ा बहुत तुम्हें इसके अंदर खुद से चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, ब्लॉग हो गया। अब इसके अंदर जो है देखो, वैसे तो हम ये सारी चीज़ें किस पे करेंगे, जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो अपनी वेबसाइट के अंदर जो है ब्लॉग वगैरह इसके अंदर ये डालेंगे। यस सर। ठीक है, और उसके अलावा जो है एक वेबसाइट है जिसके अंदर हम प्रॉपर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। सुना है कभी नाम blogger.com का नाम सुना है कभी? इसका सर? blogger.com नहीं सर, सुना नहीं है मैंने। नहीं सुना, ठीक है कोई बात नहीं। ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्पेशली जो है वो ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया है। ओके। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग जो है कुछ ब्लॉग्स वगैरह डालेंगे। यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो किस तरीके से जो है चीज़ें होंगी वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है ठीक है, इसके लिए स्क्रीन शेयर किसने कर रखी है, तुमने कर रखी कि मैंने कर रखी है? मैंने कर रखी है। तुमने शेयर कर रखी है ना? नहीं नहीं, तुम ही कर, इसको करो।
हेलो। हेलो। हाँ। यस सर। अब बताओ कहाँ पे थे, कहाँ तक पहुँच गए थे। चैट जीपीटी। हाँ, चैट जीपीटी के अंदर हमने क्या करा था, जो है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट डाल के यस। ब्लॉग लिख दिया था, है ना। यस सर। ठीक है, अब स्क्रॉल स्क्रीन शेयर हटाओ। अब देखो, अब इसके अंदर जो है वैसे तो जो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं वो हम लोग जो हैं वेबसाइट वगैरह के ऊपर डालते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट वगैरह के लिए वो तो अभी हम बना नहीं रहे, ठीक है। पर फिर भी हम ब्लॉग्स यस वगैरह सर। जनरेट कर रहे हैं। तो एक वेबसाइट है blogger.com, जो बनी ही ब्लॉगिंग करने के लिए, मतलब उसके अंदर तुम यस ब्लॉग्स सर। वगैरह डाल सकते हो। वो फिर वो क्या होता है ना कि वो हम हमारी पर्सनल वेबसाइट नहीं होगी, वो ब्लॉगर वेबसाइट की जो यस सर। साइट है यस। उस पर हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है, एक है कि भाई हमारे खुद का डोमेन है और हमारी खुद की वेबसाइट है ना। हम उस पर कर रहे हैं अभी तो, क्योंकि हम ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे हैं तो डाल देते हैं उसी blogger.com वेबसाइट होती है, उसके अंदर हम पोस्ट वगैरह कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुमने यहाँ पे जो है वो कर लिया, ठीक है, ब्लॉग लिख लिया एक, ठीक है। अब ब्लॉग के बाद यस आपको सर। यहाँ पे क्या करना है कि इमेजेस वगैरह भी डालनी पड़ेगी, है ना। बिना इमेज के जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, यस ठीक है। सर। तो ब्लॉग्स अच्छे तभी लगते हैं जब हम उनको थोड़ा सा उसके साथ डालें, इमेज इमेज के साथ डालें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। यस सर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो हैं यहाँ पे सिंपली, मैं तुम्हें एक ना वेबसाइट बताऊँगा जिस पे ना हम कॉपीराइट फ्री ओके सर। इमेजेस निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी इमेज होती है ना, गूगल, हम कभी भी गूगल से डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाते, ठीक है, नहीं तो कॉपीराइट लग जाता है, यस सर। क्योंकि जो गूगल के यस अंदर सर। जितनी भी इमेजेस होती है ना वो ऑलरेडी यूज्ड की हुई होती यस सर। है ना। तो उसके लिए हमें क्या यस करना सर। है, हमें चाहिए कुछ ऐसी इमेजेस जो मतलब कॉपीराइट फ्री हो, यस सर। ठीक है, जिस पर कॉपीराइट वगैरह कुछ इस तरीके से ना लगाओ। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ आज एक वेबसाइट, एक वेबसाइट है freepik.com, FREEPIK है, PIC नहीं है, यस सर। ठीक है। तो इस वेबसाइट के अंदर आना है। इस वेबसाइट के अंदर जो है वो आपको ना ऑलमोस्ट वैसी वेबसाइट्स मिलेंगी, कॉपीराइट फ्री वाली वेबसाइट मिलेगी, ठीक है। तो तुम्हें इसका भी पूरा का पूरा देखो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, इसमें हाई HD क्वालिटी की इमेजेस होती है, तो ये जब हम अपनी यस सर। इसकी वेबसाइट पे डालते हैं ना तो साइज़ का इशू आ जाता है। तो इसी में मैं तुम्हें यस ना सर। रीसाइज़ करना भी बताऊँगा कि रीसाइज़ हम किस तरीके से इमेज को कर सकते हैं, ठीक ओके है। सर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना, सिंपली अपना यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद देखो एसेट्स है, यहाँ पे तुम्हें चाहिए क्या, हमें चाहिए फ़ोटो, और यहाँ पे देखो प्रीमियम, यस सर। प्रीमियम है तो फिर वो पेड पैसा वैसा ले लेगा, इसलिए हम यहाँ पे हम्म। जाएंगे फ्री वाले में, ठीक है। फ़ोटो और फ्री पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे तुम्हें जिस टाइप की फ़ोटो चाहिए तुम अपना यहाँ पे सर्च कर लो, जैसे कि सपोज़ करो तुम्हें चाहिए फैशन मॉडलिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सर्च करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देंगी, इमेजेस वगैरह दिखाई देंगी। अब ये तो फीमेल है, अगर तुम इसको प्रॉपर तरीके से बाय मेल लिख दोगे तो मेल भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस यस तरीके सर। से। तो तुम जैसा लिखोगे तुम्हें उस हिसाब से ही ये कंटेंट देगा, क्योंकि ये भी एक तरीके का AI है, AI वेबसाइट ही है, ठीक है। तुम जैसा यहाँ पे सर्च यस करोगे सर। उसी के अकॉर्डिंगली तुमको यहाँ पे मिलेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे तुम्हें करना क्या है कि जैसे बैकग्राउंड का कलर कॉम्बिनेशन तुम्हें कुछ चाहिए, जैसे वाइट चाहिए, तो सारी इमेज तुम्हें क्या दिखाई देंगी, वाइट के उसमें दिखाई देंगी, थोड़ा सा वाइट फॉर्मेट में दिखाई देंगी, ठीक
ठीक है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कलर वगैरह सेट कर सकते हो, ठीक है। ये वैसे कलर वाला इतना ज़्यादा वो होता नहीं। उसके बाद यहाँ पे पीपल, अब तुम चाहते हो कि भाई एक जना दिखाई दे, दो बंदा दिखाई दे, ठीक है। विद पीपल के अंदर जाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा ग्रुप फ़ोटोज़ दिखाई देंगी, मतलब साथ में एक जना साथ में ज़रूर दिखाई देगा। नो पीपल करोगे तो नो यस पीपल के सर। अंदर जो है तुम्हारी वो रहेगी, सिंगल वाली रहेगी कि भाई बंदा सिंगल तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे देखो वो भी है कि तुम एजेड बंदे को दिखाना चाहते हो, मतलब एआई है, तुम उसको जैसा बताओ, जेंडर मेल फीमेल चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है। साउथ एशियन कहाँ का, इंडियन चाहिए, वाइट में चाहिए, क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना यहाँ पे मॉडल वगैरह देख सकते हो, यस ठीक सर। है। ये कुछ इंडियन मॉडल्स की फ़ोटो आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद ओरिएंटेशन के अंदर तुम हॉरिजॉन्टल में चाहते हो, वर्टिकल में चाहते हो, स्क्वायर में चाहते हो, पनोरमा में चाहते हो। जैसे स्क्वायर में करते हो तो सारी इमेजेस ना तुम्हें स्क्वायर में दिखाई देंगी यहाँ पे। ये देखो स्क्वायर में सिर्फ दो ही इमेज है। मैं इसको यहाँ पे वर्टिकल में करूँगा तो वर्टिकल में काफ़ी सारे ऑप्शन तुम्हें देखने को मिलेंगे, है ना। और अगर तुम्हें पेनोरामिक में चाहिए तो मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा पेनोरामिक में होंगी। इसको हटा देता हूँ, पेनोरामिक में होगी ही नहीं, क्योंकि हम कुछ वो मॉडलिंग का वो कर रहे हैं ना, तो मॉडलिंग में मोस्टली हमारा वर्टिकल में स्क्वायर में ही चलती हैं फ़ोटोज़ वगैरह, ठीक है। यस सर। तो इसलिए उसमें वो नहीं दिखा रहा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो है बेसिकली ये आपने इमेज देख ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल पे वापस आता हूँ, ठीक है। सपोज़ करो कि इसको हटा देता हूँ सब, ठीक है। सपोज़ करो मेरे को ये इमेज सही लग रही है, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। अब ये याद रखना कि ये वेबसाइट है, तो इसमें आप एक दिन में 3 वेबसाइट ही तीन इमेज डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 3 इमेज, नहीं तो फिर तुम्हें प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें क्या हो रहा है ये ऑटोमेटिकली, अब जैसे सपोज़ करो तुम्हें बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो तुम यहाँ पे देखो रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, तुम इस पर क्लिक करोगे ना तो ये तुम्हें बैकग्राउंड को रिमूव करके भी दे देगा। थोड़ा बहुत इसी के अंदर अगर तुम्हें एडिटिंग वगैरह करनी है तो तुम वो भी इसके अंदर कर सकते हो। इसने क्या कर दी, पीछे की इमेज वगैरह ही उड़ा दी है, ठीक है। तो मैं इसको वापस ओरिजिनल करता हूँ। तो अब ये मुझे क्या करना है, इसको मेरे को डाउनलोड करना है, और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, फ्री डाउनलोड पे तुम क्लिक करोगे तो ये देखो ये फ़ोटो तुम्हारी जो है यहाँ पे डाउनलोड होगी, ठीक है। ये इमेज जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है, डाउनलोड हो गई। अब ये इमेज जो होती है ना वो बेसिकली थोड़े से ना बड़े साइज़ की होती है। तो इसके लिए भी मैं तुम्हें अभी एक वेबसाइट बता रहा हूँ जिसके अंदर जाके ना तुम इसके साइज़ को थोड़ा सा वो कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। क्योंकि ना यहाँ से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जब भी मैं इधर से कोई इमेज डाउनलोड करके वर्डप्रेस पे लेके जाता हूँ ना तो अपलोड नहीं होती, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इनको रीसाइज कर देता हूँ। तो मैं उसको कैसे करता हूँ, उसके लिए देखो एक वेबसाइट है स्टूडियो डॉट OLOTN, इसको लिख लो, अच्छी वेबसाइट है ये रही, studio.polotn.com। ठीक है। इस वेबसाइट पे यस सर। जाके हम लोग क्या करते हैं, अभी क्या करना है उसको ना, जैसे तुम कल हम जो है ना कैनवा वगैरह भी पढ़ेंगे, कैनवा वगैरह पे कल का टॉपिक कैनवा ही रहेगा। कैनवा पे हम सीखेंगे किस तरीके से डिज़ाइनिंग वगैरह, इमेजेस वगैरह, एडिटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उसमें ना ये रीसाइज़ का ऑप्शन फ्री में नहीं होता, बट इस वेबसाइट में ना रीसाइज़ का ऑप्शन मिल जाता है फ्री में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसको रीसाइज़ करेंगे। रीसाइज़ में आप अपने अकॉर्डिंगली देख लो कि आपको किस
उसके हिसाब से चाहिए। तो जैसे सपोज़ करो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए चाहिए, तो मैंने वो कर लिया, तो रीसाइज़ हो जाता है यहाँ पे आसानी से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे अपलोड पे जाऊँगा और अपलोड पे क्लिक करके उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, जो मैंने अभी डाउनलोड करी, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने डाउनलोड्स के अंदर, यहाँ पे ये इमेज है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे अपलोड कर दी। ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे इसको रीसाइज कर दिया, थोड़ा सा इसको दोनों तरफ से ऐसे। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, डाउनलोड कर दिया। यहाँ ऊपर आप आओगे तो यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, इससे इसको डाउनलोड कर दिया। तो अब मैं इसको क्या कहते हैं, उसमें लेके जाऊँगा ना, वर्डप्रेस पे लेके जाऊँगा, तो आसानी से हो जाएगी। देख रहे हो फ़र्क, देख रहे हो, जिससे 15.3 MB, और ये अब कितने की होगी। तो ठीक है, तो ये फ़र्क होता है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो इमेजेस होती है वो नहीं डल पाती उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से दो वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइटों पे जाके इमेज सेलेक्ट करके फिर हम लोग वहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक है, तो पहले एक काम करो, कंटेंट तुमने बना ही लिया है, अब इस वेबसाइट पे जाओ और एक अपने लिए एक इमेज निकालो जो तुम ब्लॉग के साथ डालोगे। फिर मैं blogger.com पे तुम्हें बताऊँगा कैसे अपलोड होगी।
गया? कर ली डाउनलोड? अभी यस सर जी सर। यहाँ के लिए तो सिर्फ नॉर्मली तुम इमेज डाउनलोड कर हाँ लो। सर मैं नॉर्मल डाउनलोड सर मैंने कर दिया। हाँ, उसको उस वाली वेबसाइट पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस पे तो हम तब करते जब हमें वर्डप्रेस वगैरह पे डालनी है। हो गया हो गया? डाउनलोड। चलो फिर एक प्लेटफॉर्म तो मैं बताता हूँ जिसके अंदर हम जो है ब्लॉग्स वगैरह डाल सकते हैं। स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, नया टैब ओपन करो, यहाँ पे डालो blogger.com। यहाँ पे जाओ, साइन इन पे जाओ। ठीक है, चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग, मतलब अपने ब्लॉग को कुछ नाम वगैरह देना चाहते तो वो लिख दो। तो यहाँ पे लिख दो आप फैशन मॉडलिंग करके लिख दो। हेलो। हाँ, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो। हाँ, तुम्हारी आवाज़ बड़ी धीरे से आती है। अब देखो, यहाँ पे अब तुम्हें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे ना तुम्हारा एक यूआरएल बनेगा। ठीक है, तो तुम्हें यस सर। किस उससे यूआरएल बनाना है तो तुम बना सकते हो। जैसे तुम अपने नाम से बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डालो ऋतिक। ठीक है, तो तुम्हारा ना देखो अवेलेबल नहीं है, तुम्हें और कुछ भी डालना पड़ेगा इस पर। ऋतिक डालो ना, ऋतिक कपिल क्या था तुम्हारा, वो ट्राई करो। हाँ, ये अवेलेबल है। ठीक है, अब ये देखो, रुक जाओ नेक्स्ट करने से पहले। अब ये जो है ना तुम्हारा ऋतिक कपिल डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ये तुम्हारा ना एक डोमेन डॉट बन कॉम। जाएगा एक तरीके से। ओके सर। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, ऋतिक कपिल डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। ठीक है, नेक्स्ट करो। डिस्प्ले नेम यहाँ पे तुम किसका अपना नाम देना चाहते हो तो अपने यहाँ पे नाम लिख दो, ऋतिक। आर के। यस सर। फिनिश कर दो। प्रोसेसिंग। ठीक है, ये तुम्हारा जो है blogger.com पे अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर यस आप सर। ब्लॉग किस तरीके से करते, देखो वहाँ पे न्यू पोस्ट लिखा हुआ है, उस पर जाओ, यस सर। इस पर क्लिक करो। ठीक है, अब ये रहा बोर्ड डैशबोर्ड। ऊपर पहले टाइटल यस। लिखो, जो तुमने वो वाला पेज कहाँ गया तुम्हारा, कौन से वाला चैट सर? जीपीटी वाला। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ जी सर, ये रहा। हाँ, इसको इसका ऊपर हाउ टू स्टार्ट मॉडलिंग करियर अ कम्प्रिहेंसिव गाइड, इसको कॉपी करके वहाँ पे टाइटल पे डाल दो।
यस सर। ठीक है, डाल दिया। यस सर। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ना जो इमेज तुमने डाउनलोड करी ना, वो इमेज यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक, उस पे क्लिक करो, इसके बगल में, हाँ ये रहा, इंसर्ट इमेज। ठीक है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, सर मैंने ब्राउज। हैंडीक्राफ्ट के ऊपर इमेज डाउनलोड की थी, हैंडक्राफ्ट के ऊपर। ओहो, तुमने कंटेंट उसके ऊपर कोई नहीं ना सर, मैं 1 मिनट को मैसेज भी कर लेता हूँ, 2 मिनट लगेगी। कर लो कोई नहीं। सर वो वाला कहाँ से था, मेल फीमेल जेंडर वाला? वो इस पे आएगा ना, हाँ ये ये रहा। हो गया, हो गया। डाउनलोड कर लो। बस। ये सर ये हो गया। हो गया, इमेज आ गई। ठीक है, यस सर। क्लिक करो इसको, इधर का कहीं पे भी क्लिक करो एक बार। हाँ, अब एंटर मारो। हाँ बस, अब वो कंटेंट वहाँ से उठाओ और पेस्ट कर दो पूरा चैट जीपीटी पे जाके। सारा? हाँ। हो गया। हो गया। अब इसको यहाँ पे क्या है, पब्लिश कर दो ऊपर से। हो गया। हो गया। ठीक यस है, सर। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना ब्लॉग डालते हैं। अब इसको अब तुमको इसको देखना ना, एक नया टैब ओपन करो, यहाँ पे डालो अपना वही जो तुमने डोमेन बनाया था, ritikapil.blogspot.com। blogspot.com एंटर करो। ठीक है, ये जो तुमने ब्लॉग लिखा था यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर क्लिक करो, ब्लॉग के ऊपर, रीड मोर पे क्लिक करो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम ये यस पूरा सर। ब्लॉग जो है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इस ओके सर। प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो है ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है। ओके सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना इनफ है। इस वेबसाइट पर लिखना ज़रा 2-4 ब्लॉग और चैट जीपीटी से जनरेट ठीक है करके, सर। है ना।
ओके सर, ओके। फिर मिलते हैं कल। ओके सर। ठीक है। ओके चलो सर, ओके। ठीक। ओके। ओके, थैंक यू सर।